जान है तो जहान है। तो आज के इस युग में जहां वायरस का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, हम कैसे तंदुरुस्त रह सकते हैं, इसके बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारा ध्यान जाता है सीधा खाने पीने पे। क्या हम आज जो खा पी रहे हैं वो सब शुद्ध है, वो खाने लायक है भी है कि नहीं है। तो हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जब हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कि हम अपनी खेतों में उत्पाद जो है, एक केमिकल फार्मिंग करने वाला जो किसान है उसके ध्यान में सबसे पहले ये बात आती है कि मेरा उत्पाद कम ना हो। तो हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ से शुरू होती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अगर कोई सोचेगा तो सबसे पहले उसके ध्यान में जाएगा जीवामृत। जीवों के लिए अमृत हमने तैयार करना है। तो आज हम बात करेंगे जीवामृत को कैसे तैयार करना है और उसके क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही दिखाऊंगा कि हमारे खेत में आप देखिए कि ये केंचुए जो हैं, ये केंचुए की विस्टा है। ये सारी आप जहाँ भी निगाह मारोगे हमारे खेत में ये आपको। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की सबसे पहली निशानी ये है कि केंचुए कितने नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो जीवामृत में हमें सबसे पहले चाहिए होगा 10 केजी गोबर, देसी गाय हो या कोई भी, और 10 केजी यूरिन, 1 केजी गुड़, और गुड़ के साथ हमने कुछ ये फ्रूट लिए हैं, चीकू, केले, पपीता। ये किसी भी फार्मर के घर में अगर हो तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आती है मिट्टी बरगद की। बरगद की मिट्टी के नीचे बहुत कुछ ऐसा होता है जैसे सुडोमोनास, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग, सूक्ष्म जीव। और ऑर्गेनिक मिट्टी ये हमारे खेत से ली है हमने। और ये है खेजड़ी का पेड़। खेजड़ी के पेड़ के नीचे माइकोराइज़ा जैसे बैक्टीरियाज जो हैं वो सबसे लाभ पहुंचाने वाले बैक्टीरियाज में हैं हमारे खेत में। तो ये तीनों मिट्टी में से आप कोई भी एक ले सकते हो। अगर तीनों हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई एक। इसके बाद हमने ये उड़द की चूरी ली है। उड़द की चूरी आपको सस्ती पड़ेगी, ये चने की चूरी है। और ये है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा भी टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको यूज़ करना है तो कर सकते हो, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हो। तो हमने इसको ट्राइकोडर्मा को एक बंद मुट्ठी लेके गोबर पे डाल दिया है। और अब हम सारे ये इसको मिक्स करेंगे। 200 लीटर का ये ड्रम है, इसमें हमने पानी डाल रखा है और ये हमने गोबर ले लिया है। आपके एरिया में जो भी गाय है, भैंस है, उसी का गोबर और उसी का यूरिन, ये हमने 10 लीटर यूरिन डाल दिया है। तो 10 लीटर यूरिन डालने के बाद ये चीकू और केले और पपीता, ये तो हमने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए ये डाला है। अगर आप गुड़ डालो तो बहुत अच्छा है। तो तीनों मिट्टियों में से हमने तो तीनों मिट्टी जो आपको बताई थी तीनों यूज़ की है। आप इनमें से कोई भी एक मिट्टी भी लोगे तो भी चलेगा। और ये हमने डाली है चने की चूरी। चने की चूरी आप डाल सकते हो, बेसन। तो इसको फिर हमने अच्छे से मिला देना है। आज के समय में ज़्यादा लोगों के घरों में गाय भैंस वगैरह नहीं है, तो अगर आपके पास एक भी गाय है तो उससे भी आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। जैसे आपने एक गमला, एक बट्ठल, उसको 50 कैसे बनाना है, और फिर इसको आपने डेली हिलाना है। तो ये सेकंड डे हमने इसको हिलाना है, थर्ड डे, और ऐसे करके ये कम से कम तीसरे दिन इसकी जो शक्ल है वो ऐसे दिखाई देगी। ये गर्मी के टाइम में जल्दी तैयार हो जाता है, पर सर्दियों में आपको इसको अंदर कहीं अच्छे से जूट की बोरी से ढक के रखना पड़ेगा। तो ये हमने ट्रैक्टर के पीछे जो डोली बनाने वाली मशीन है उसका एक जुगाड़ बनाया है। उसी के ऊपर हम ड्रम रख के इसको खेत में ले आते हैं। और इन्हीं ड्रमों में से एक ड्रम के हमने आगे इसके नल लगाया हुआ है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है। और इस नल को आप 200 लीटर जीवामृत को आप पर हेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। इस हिसाब से आपका कहीं भी आप इसको ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं। अगर आप इसकी सीमेंट की टंकी बना लो अपने खेत में, वो भी बढ़िया रहेगा, उसको अच्छे से ढक के। जीवामृत को फिल्टर करने के लिए हमें 4 लेयर्स का कपड़ा लेना चाहिए। तो ये हो गई हमारी 4 लेयर्स। और अगर हम जीवामृत को 4 लेयर्स का कपड़ा नहीं ले छानने के लिए, तो ये हमारे स्प्रे टैंक की नोज़ल को चोक कर देगा।
तो इसके बाद हमने अगर इसको खेत में स्प्रे वगैरह करना है, सभी फलों पे, हर तरह की जितनी भी अपने सब्जी वगैरह कुछ भी फसल है, सभी पे आप इसको 1 लीटर 20 लीटर पानी में 1 लीटर डाल के उसके हिसाब से आप इसको स्प्रे कर सकते हो। इससे बढ़िया टॉनिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इतना सस्ता, जो आपके घर में तैयार हुआ है आपके सामने, और बहुत ही गुणकारी। ये फसलें जो आप देख रहे हो, इसमें बहुत ही गुणकारी चीज़ है ये। जीवामृत के नीचे जितना भी स्लरी बचता है, हमने उसको भी वेस्ट नहीं करना है। उसको हमने लाकर यहाँ सूखा भूसा है सरसों का, और इसमें हमने डाल दिया और इसको बिखेर देंगे। इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं हम। तो ये आने वाली हमारी एपिसोड्स में बताएंगे हम कि कैसे किचन वेस्ट से आपने किचन गार्डनिंग में कैसे इसको तैयार करना है खाद को। तो अभी डिटेल में नहीं, तो इतना ही आपको कि स्लरी आप वेस्ट मत करना। बस ये भूसा जो है या पत्ते जो भी हैं, इसको पेड़ के नीचे छाया में आपने इसको स्लरी को लाके सूखे चारे के ऊपर डाल देना है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट भी करें। शुक्रिया।